मेरा जन्म ईरान के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, मशाद नामक शहर में। मैं बचपन से ही वो सब सीखता आया था जो इस्लाम में बच्चों को सिखाया जाता है। मैं एक शिया परिवार से था और हम इस्लाम को पूरी रीति से प्रैक्टिस करते थे। मानते थे कि ये खुदा के द्वारा दिया गया हमारा एक कर्तव्य है। मैं और मेरा परिवार रोज़ाना हम दुआ करते थे। हम लोगों को ज़कात भी दिया करते थे। दुआ करना, ज़कात देना, ये सभी चीज़ें हमारे परिवार में रेगुलरली होती थी। साथ ही साथ 16 साल की उम्र से पहले मैं मक्का और मदीना के पाक शहरों में घूम के भी आ गया था। मैं वहाँ पर हज करने भी चला गया था। जब मैं सऊदी अरब में हज करने के लिए गया था, उस समय के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर धार्मिकता की फीलिंग को महसूस किया करता था। मुझे लगता था कि अब मैं धार्मिक हूँ, दूसरे से अच्छा हूँ। और क्योंकि मैं शिया परिवार से आता था, तो हम उन सभी रिचुअल्स को करते थे जो मुस्लिम परिवार में किए जाते हैं। हम कुरान पढ़ते थे और दुआ भी करते थे, रोज़े भी रखते थे। मैं और मेरा पूरा परिवार हम सब मिलकर खुदा को याद करते थे। और क्योंकि हम शिया बैकग्राउंड से हैं, तो हम हज़रत अली को भी याद करते थे और उनकी याद में अपने सर पर कुरान रखकर हम रोते थे। हम अपने आप को इतना धार्मिकता में फोर्स करने की कोशिश में लगे हुए थे, क्योंकि हमें लगता था कि जन्नत जाने का इकलौता रास्ता सिर्फ यही है, इसके बगैर हम जन्नत नहीं जा सकते। What religion is all about? जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया, इस्लाम के बारे में सीखता गया, मस्जिद जाता गया, तो मेरी जो झील थी, जोश था इस्लाम के प्रति और भी ज़्यादा गहरा हो गया। मुझे लगता था कि मुझे अब अपने मज़हब के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना होगा। और जब मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मैं इस्लाम के लिए कुछ करूं, तभी मुझे पता लगा कि हमारे ही शहर में वहाँ पर एक क्रूस लगा हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर। मैं जानना चाहता था कि आखिरकार ये बिल्डिंग किसकी है और यहाँ पर कौन है। I went to that church. मैं उस चर्च में चला गया और जानना चाहता था कि आखिरकार यहाँ पर क्या होता है। और वहाँ पे मुझे एक पास्टर मिले। वो एक यूथ पास्टर थे। मैंने उनसे काफ़ी सारे सवाल जवाब करने शुरू करे और वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि भाई आप इसे लेकर पढ़ें, अपने घर जाएं और इसको पढ़ने के बाद आप मुझसे आएँ और बातचीत करें। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मुझे अपनी करप्टेड किताब दे दी, वो किताब जो भ्रष्ट हो चुकी है, जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताती है। अब मैं जाकर घर पर इसे पढ़ूंगा और इसमें से बहुत सारे सवाल तैयार करूंगा और वापस आकर इस क्रिश्चियन पादरी से पूछूंगा, तब देखते हैं इसका क्या जवाब होता है। तो मैं वहाँ से चला गया। मैं जानना चाहता था कि आखिरकार सच्चाई क्या है। और मैंने जाने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। मैंने उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जब मैं इंजील को पढ़ता था तो मुझे हंसी आती थी कि देखो, कुरान तो कहती है कि ये एक करप्ट किताब है और मैं इस करप्ट किताब को पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं इंजील पढ़ता था तो मेरे मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठते थे और मैं उन सभी सवालों को लिख लेता था ताकि मैं चर्च में जाके उस पादरी से इसके बारे में बातचीत कर सकूँ। मेरे पास बहुत सारे सवाल होते थे क्योंकि मैं एक अर्ली स्टेज में था और बहुत कुछ जानना चाहता था और बताना चाहता था पासवान को कि क्रिश्चियनिटी गलत है। मुझे उस पासवान के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। वो बड़े प्यार से, जेंटली, लविंगली मेरे सारे सवालों का जवाब देते थे। वो मुझसे कभी भी ऊंची आवाज़ में उन्होंने बात नहीं की, बड़े प्यार से समझाते थे। मुझे उनके अंदर की वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी। तब एक दिन वो मुझसे पूछने लगे, भाई क्या आप एक मुसलमान हैं? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं एक मुसलमान हूँ और मैं कुरान भी पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं और वो यहाँ पर इस चर्च में आते भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या आप खुदा का भय मानते हैं? तब मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं खुदा का भय मानता हूँ, मैं तो उसके पीछे चलने वाला ही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब भी चाहें आप चर्च में आ सकते हैं और आप जितने भी सवाल पूछना चाहें खुदा के बारे में आप पूछ सकते हैं। आपके लिए चर्च हमेशा खुला रहेगा। ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। ही वॉज़ वेरी इन्वाइटिंग। और तब उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी आप इस चर्च में आएँ तो सही दिल के साथ आएँ और आप कुछ भी सवाल पूछें, मैं और मेरे यहाँ के लोग आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे किसी भी सवाल का जवाब देने में। मैं रेगुलरली चर्च में जाता रहा और कई बार मैंने पास्टर के साथ आर्ग्यूमेंट भी की। हमारी बहुत ही बहसबाजी हुई, लेकिन एक बात मुझे हमेशा चौंकाती थी कि वो बहुत ही प्यार से जवाब देते थे। उन्होंने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। उनके जो हाथ थे बिल्कुल मुझे ऐसे टच करते थे जैसे मेरा पिता मुझे टच करता था। उन लोगों की लाइफस्टाइल बड़ा अलग था, बहुत ही प्यार करते थे वो मुझसे।
मैंने वहाँ पर 3 नन्स को भी देखा जो उस चर्च में आती थी, जिनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। वो हमारी आसपास की सोसाइटी में इतना काम करती थी, लोगों की मदद करना, बच्चों को खाना देना। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये क्या कर रही हैं। और जब मैं चर्च में जाता था, चर्च में जब वहाँ पर दुआ प्रार्थना होती थी, तब ये नन्स वहाँ पर खड़ी होकर एक गाना गाती थी अराबिक में, और मुझे वो गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। जब भी वो गाना मुझे सुनाई देता तो मुझे ऐसा लगता था कि खुदा मेरे दिल को छू रहा है। ये 3 सिस्टर्स चर्च के सभी लोगों की देखभाल करती थी, लोगों को पानी देना, लोगों को बैठाना। बहुत ही प्यारा नेचर था उनका। और ये सब चीज़ें मुझे देखने पर, सोचने पर मजबूर करने लगी कि कैसे क्रिश्चियन लोग दूसरे लोगों से अलग हो सकते हैं, इनके अंदर इतना प्यार क्यों है। धर्म के बारे में तो हम भी सीखते हैं, मजहब की बात हम भी करते हैं, लेकिन हमारे लोगों का लाइफस्टाइल इतना बदला हुआ क्यों नहीं है जितना इन क्रिश्चियनों का लाइफस्टाइल बदला हुआ है। हालांकि ये करप्ट हो सकते हैं, भटके हुए भी हो सकते हैं, लेकिन इनका लाइफस्टाइल हम मुसलमानों से काफ़ी अच्छा है। जब कभी चर्च की आराधना ख़त्म होती थी तो वो मुझसे दोबारा पूछते थे, क्या आप अगले सप्ताह भी हमारे साथ ज्वाइन करोगे? और मैं कहता था, जी बिल्कुल, मैं आपके साथ आऊँगा। एक दिन ऐसे ही वहाँ पर वर्शिप चल रही थी, और वर्शिप के दौरान पास्टर ने कहा कि आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। मैं अपनी आंखें यूजुअली बंद नहीं करता था, लेकिन बाकी सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, तो इसलिए भी मजबूरी में मुझे लगा कि हाँ, तुम भी अपनी आंख बंद करो। मैं अपनी आंख बंद नहीं करना चाहता था, लेकिन खुदा की रूह मुझ पर इतने हैवी तरीके से आई कि मेरा सर अपने आप ज़मीन की तरफ झुकता गया और मैं अपने आप प्रार्थना करने लगा, दुआ करने लगा। मेरे मुंह से शब्द निकलने लगे। मैं कभी क्रिश्चियनों की दुआ नहीं करता था, कभी ईसा के नाम से दुआ नहीं करता था। मैं सिर्फ चर्च जाने वाला व्यक्ति था, लेकिन उस दिन मेरा सर अपने आप झुकने लगा। मैं नीचे आ गया ग्राउंड पे और मैं दुआ करने लगा। और जो सबसे बड़ी बात वहाँ पर मुझे लगी, मैंने कभी भी ईसा के नाम से दुआ नहीं करी थी, लेकिन अब जब पाक रूह ने मुझे छुआ तो मैंने दुआ करी थी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। मुझे आज भी क्लियरली याद है ये। Där, bename Pessar, bename Ruh al-Qudus. Amen. जब मैंने आँख खोली तो मैं कम्प्लीटली एक नया इंसान था। मेरे दिल के अंदर काफ़ी हल्कापन मुझे महसूस हो रहा था। मुझे महसूस हो रहा था मेरे दिल में कि खुदा मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मुझे बाइबल की वो सब बात याद आने लगी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो लेकिन हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये शब्द मेरे दिल के अंदर गूंजने लगे और मैं जानता था कि अब खुदा का काम मेरे जीवन में शुरू हो गया है। इस घटना के बाद मुझे पूरा डिफरेंस समझ आ गया था कि इस्लाम में क्या है और खुदा मसीह हमें क्या ऑफ़र करते हैं, वो हमेशा की ज़िंदगी। इसके बाद मैं पास्टर से मिला, उन्होंने मेरे लिए दुआ की और हम बिल्कुल एक परिवार के समान हो गए, बिल्कुल भाई बन गए। मैं रेगुलरली कलीसिया में जाता रहा और खुदा ईसा मसीह के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से जानता गया। मैं अपने सभी भाई बहनों को जो मुझे पूरी दुनिया के कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने एक बात कही है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। जब मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, तो मुझे वो सच्चाई मालूम हुई। देखिए, जो खुदा का रास्ता है वो यही है कि हम उसके कलाम को पढ़ें और उसकी सच्चाई को जानें। और खुदा हमें बचाने के लिए आता है, हमें उस तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। यही तो सबसे बड़ा फ़र्क है।